हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज की जो हमारी वीडियो है बायो की एक बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है जिसमें हम जो इम्पॉर्टेंट ब्रांचेस हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। सो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है, डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, सो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करें जिससे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो उसको डाउनलोड कर लीजिए, आपकी प्रिपरेशन में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। और यहाँ आपको डेली के फ्री पीडीएफ्स, ऑडियोज, क्विजेस सभी कुछ मिल जाएंगे। साथ ही साथ ओल्ड करंट अफेयर्स का रिवीजन भी यहाँ पर करवाया जा रहा है। देखते हैं पहला क्वेश्चन, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। देखिए, तो जीव विज्ञान शब्द का जो प्रयोग है सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था। अगर आप लोगों को आंसर पता है तो आप लोग भी कमेंट में आंसर करेंगे। आंसर है इसका डी, लैमार्क तथा ट्रेवेरिनस। ठीक है, इन दोनों के द्वारा सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है ना। हम बात करें आधुनिक जीव विज्ञान एक बहुत विस्तृत विज्ञान है जिसकी कई सारी शाखाएं हैं, जिसको हम क्या जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी जो वर्ड है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले लैमार्क और ट्रेवेरिनस नामक के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने इसको 1801 के आसपास, ठीक है, सबसे पहले प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फादर ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान के जनक। जबकि हम कह रहे हैं नाम जो है जीव विज्ञान लैमार्क और ट्रेवेरिनस ने दिया था, ठीक है ना, लेकिन जो फादर हैं बायोलॉजी के वो कौन है, एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु। ठीक है ना, जीव विज्ञान के जो पिता हैं, जो जनक हैं, वो एक दार्शनिक हैं, ग्रीक दार्शनिक हैं ना, ग्रीक फिलोसोफर हैं, कौन, अरस्तु। ठीक है, 38 आप इनका लाइफ स्पैन भी याद रखेंगे। ठीक है, बीसी है ये, ठीक है, ईसा पूर्व इनको कहा जाता है। और जीव विज्ञान का एक हम बात करें क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकास उन्हीं के काल में हुआ था। अब बात करें हम जंतु विज्ञान की, तो जंतु, देखिए जो बायोलॉजी होता है उसकी दो ब्रांचेस होती हैं, जूलॉजी एंड दी बॉटनी। ठीक है, जूलॉजी क्या होती है, जंतु विज्ञान। तो जंतु विज्ञान के भी जनक कहे जाते हैं एरिस्टोटल। ठीक है, फिर वनस्पति विज्ञान हम देखेंगे आगे। तो जंतु विज्ञान जो है यानी कि जूलॉजी जो है, फादर ऑफ जूलॉजी भी कौन है, एरिस्टोटल। तो एरिस्टोटल से आपको दो याद रखेंगे आप, फादर ऑफ बायोलॉजी एंड द फादर ऑफ जूलॉजी। ठीक है, जीव विज्ञान की शाखा जंतु विज्ञान के जनक भी कौन है, ग्रीक दार्शनिक अरस्तु। ठीक है, उन्होंने सबसे पहले पौधों और जंतुओं के जीवन के भिन्न पक्षों के बारे में अपने जो है विचार प्रकट किए थे। और उन्हीं के काल में हमने बात की जिस तरीके से जो क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकास हुआ है, किसका, जीव विज्ञान का। वनस्पति शास्त्र का जनक हम बात करें किसे कहा जाता है, तो वनस्पति शास्त्र की हम बात करें बॉटनी की, किसको कहा जाता है, थियोफ्रेटस को। ठीक है ना, किसको कहा जाता है, थियोफ्रेटस को। हम बात करें जो बॉटनी है, ठीक है ना, वनस्पति शास्त्र यानी कि बॉटनी के फादर हैं कौन, थियोफ्रेटस। ठीक है ना, वनस्पति विज्ञान के जिसमें पादपों का अध्ययन किया जाता है। अगला देखते हैं चिकित्सा शास्त्र का जनक। ठीक है, चिकित्सा शास्त्र की हम बात करें जनक किसको कहा जाता है, तो आंसर है इसका हिप्पोक्रेट्स। ठीक है ना, क्या है आंसर, हिप्पोक्रेट्स को जो है चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं बॉटनी शब्द की जो उत्पत्ति है वो किस भाषा से हुई है। तो बॉटनी शब्द की हम बात करें वनस्पति विज्ञान, इसकी जो उत्पत्ति है इस वर्ड की, ये हुई है ग्रीक लैंग्वेज से। ठीक है, वनस्पति विज्ञान या जिसको हम बात करें बॉटनी कहते हैं, ऐसी विज्ञान है जिसमें पादपों का, प्लांट्स का अध्ययन किया जाता है। और बॉटनी शब्द की उत्पत्ति प्राचीन ग्रीक भाषा के शब्द बोटेन से हुई है। ठीक है ना, ये भी आप याद रख लेंगे, ग्रीक लैंग्वेज का जो वर्ड है उससे हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, तो घास फूस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हिस्टोरिया प्लैंटेरम। ठीक है ना, हिस्टोरिया प्लैंटेरम जो बुक है किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखी गई है बाय दी थियोफ्रेटस। ठीक है ना, क्योंकि हम बात करें इनको फादर ऑफ क्या कहा जाता है, इनको फादर ऑफ कहा जाता है बॉटनी, जिसमें, ठीक है, हम बात करें प्लांट्स की बात करते हैं। तो हिस्टोरिया प्लैंटेरम जो बुक है, हिस्टोरिया प्लैंटेरम जो बुक है उसके जो लेखक हैं वो कौन है, थियोफ्रेटस। ठीक है ना, तो इनको फादर ऑफ बॉटनी भी कहा जाता है। थियोफ्रेटस की हम बात करें तो ये ग्रीक के, ये भी एक दार्शनिक थे। ठीक है ना, इनका जन्म जो है 372 में हुआ था।
ठीक है, और इनकी जो मृत्यु है वो 287 में हुई थी। ठीक है ना, इतना आप याद रखेंगे। हिस्टोरिया एनिमिलिया, ठीक है, दोनों अलग अलग हो गए। पिछली हमने देखी हिस्टोरिया प्लैंटेरम और ये है हिस्टोरिया एनिमिलिया। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है एरिस्टोटल। ठीक है, जो फादर ऑफ जूलॉजी और फादर ऑफ बायोलॉजी, कौन? एरिस्टोटल। एरिस्टोटल के बारे में हम बात करें तो ये भी एक ग्रीक फिलोसोफर थे, ठीक है ना, ग्रीक दार्शनिक थे, और ये जो थे प्लेटो के शिष्य थे, ये याद रखना है हमको। ठीक है ना, प्लेटो के शिष्य थे और सिकंदर के गुरु थे। उनका जन्म जो है स्ट्रैगोरिया नामक नगर में हुआ था और अरस्तु ने भौतिकी, अध्यात्म, कविता, नाटक, संगीत, तर्कशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, नीति शास्त्र, जीव विज्ञान सहित कई विषयों पर जो है रचना की और अरस्तु ने अपने गुरु प्लेटो के कार्यों को आगे बढ़ाया। ठीक है, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो जो फादर हैं चिकित्सा शास्त्र के कौन है? हिप्पोक्रेट्स। तो उन्हीं की शपथ जो है दिलाई जाती है। किसको? चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को। ठीक है, हिप्पोक्रेट्स की हम बात करें, जो शपथ है ऐतिहासिक रूप से चिकित्सकों एवं चिकित्सा व्यवसायियों द्वारा ली जाने वाली शपथ है। माना जाता है कि ये हिप्पोक्रेट्स द्वारा लिखी गई है। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवनधारियों के अध्ययन से होता है क्या कहलाती है? तो आंसर क्या होगा इसका? जीव विज्ञान, है ना। जीव विज्ञान हम बात करें प्राकृतिक विज्ञान की 3 विशाल शाखाओं में से एक है। यह विज्ञान जीव, जीवन और जीवन के प्रतिक्रियाओं के अध्ययन से संबंधित है। इस विज्ञान में हम जीवों की संरचना, कार्यों, विकास, उद्भव, पहचान, वितरण एवं उनके वर्गीकरण के बारे में पढ़ते हैं। आधुनिक जीव विज्ञान एक बहुत विस्तृत विज्ञान है जिसकी कई शाखाएं हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं फाइकोलॉजी। तो फाइकोलॉजी क्या होता है? फाइकोलॉजी के बारे में हम बात करें तो जो शैवाल होते हैं, शैवाल के अध्ययन को कहा जाता है फाइकोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पर्यावरण का अध्ययन। ठीक है ना, जीव विज्ञान की किस भाषा के अंतर्गत आता है? तो आंसर होने वाला है इसका पारिस्थिति, है ना। हम बात करें पारिस्थितिकी या फिर इकोलॉजी। ठीक है, उसके बारे में हम बात करें, जो पारिस्थितिकी है या फिर इकोलॉजी है, जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें जीव समुदायों या उसके वातावरण के साथ पारंपरिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। प्रत्येक जंतु या वनस्पति एक निश्चित वातावरण में रहता है। ठीक है, हम बात करें जो जीव आपस में और पर्यावरण के साथ किस तरह क्रिया करते हैं, पृथ्वी पर जीवन की जटिल संरचना का पता लगाते हैं, तो ये सब कुछ आता है अंडर दी इकोलॉजी। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो फूलों के संवर्धन के विज्ञान को कहा जाता है फ्लोरिकल्चर। ठीक है ना, बहुत इजी है याद रखना, फ्लावर से आप याद रखेंगे क्या? फ्लोरिकल्चर। ठीक है, तो फ्लोरिकल्चर फ्लोरिकल्चर जो है ना हॉर्टिकल्चर की एक शाखा है जिसमें फूलों की पैदावार, मार्केटिंग, ठीक है ना, इस तरीके से सब कुछ शामिल है। डेंड्रोलॉजी, तो डेंड्रोलॉजी का संबंध किस किस से है? तो हम बात करें वृक्षों के अध्ययन से, साथ ही साथ झाड़ियों के अध्ययन से। तो बी और सी दोनों ही करेक्ट ऑप्शन होंगे। ठीक है ना, वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो डेंड्रोलॉजी कहलाता है। पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अभी डिफरेंस समझिएगा, अभी हमने संवर्धन की बात की थी, अब हम बात कर रहे हैं अध्ययन की। तो पुष्पों का जो अध्ययन है वो कहलाता है एंथोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। तो जीवाश्म से क्या पता चल रहा है? जीवाश्मों का, है ना, जीवाश्म विज्ञान के अंतर्गत प्राणी और पादपों के अवशेषों, जो फॉसिल्स होते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? तो आंसर इसका हॉर्टिकल्चर। ठीक है ना, हॉर्टिकल्चर विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अनाज, फूलों और पौधों को उगाने से लेकर उनकी मार्केटिंग तक का अध्ययन किया जाता है। हॉर्टिकल्चर मानव उपयोग के लिए इस्तेमाल होने वाले पौधों के विज्ञान, तकनीक और जो विपणन के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है। तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर इसका पारिस्थितिकी। ठीक है ना, जिसको हम इकोलॉजी कहते हैं। तो जीव विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें जीव समुदायों, उसके वातावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। प्रत्येक जंतु या वनस्पति एक निश्चित वातावरण में रहता है। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं अंडर दी इकोलॉजी।
नेक्स्ट देखते हैं वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है कहलाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होने वाला है, फाइकोलॉजी। वनस्पति विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी। नेक्स्ट देखते हैं सिल्वीकल्चर। तो सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है किसका, आंसर है वन के विकास का। सिल्वीकल्चर को हिंदी में वनवर्धन भी कहा जाता है और वनों को लगाने, उनके विकास, संरचना, स्वास्थ्य एवं गुणवत्ता के नियंत्रण का व्यवहार सिल्वीकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम स्पर्मोलॉजी जो है किसका अध्ययन होता है, तो इसमें जो है अध्ययन होता है बीज का। ठीक है, स्पर्मोलॉजी में बीजों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे एग्रोस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो इसका सही आंसर होने वाला है घास का। ठीक है ना, घासों का जो अध्ययन है किसके अंडर आता है, तो एग्रोस्ट्रोलॉजी। पेडोलॉजी की हम बात करें तो पेडोलॉजी किसका अध्ययन है, तो पेडोलॉजी अध्ययन है भूमि का। ठीक है ना, मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को मृदा विज्ञान या फिर पेडोलॉजी कहा जाता है। आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाले वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं, तो आंसर है इसका आनुवांशिकी। ओके, हम बात करें आनुवांशिकी या फिर इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, जेनेटिक्स। जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आनुवांशिकता यानी कि हेरिडिटी तथा जीवों की विभिन्नताओं यानी कि वेरिएशन का अध्ययन किया जाता है। और आनुवांशिकता के अध्ययन में ग्रेगर जॉन मेंडल, मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम, की मूलभूत उपलब्धियों को आजकल आनुवांशिकी के अंतर्गत समाहित कर लिया गया है। पौधों को नाम देने वाले विज्ञान क्या कहलाता है, तो आंसर है इसका वर्गकी, है ना। हम बात करें जंतुओं एवं पादपों के वर्गीकरण को वर्गकी या फिर वर्गीकरण विज्ञान। ठीक है, अंग्रेजी में वर्गकी के लिए दो शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं, एक तो है टैक्सोनॉमी और एक है सिस्टमैटिक। ठीक है ना, हम बात करें टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स जो हैं कार्ल लिनियस, ये नाम आप याद रखेंगे क्या, कार्ल लिनियस। अप्रॉक्स 1735 में हम बात करें इनकी जो बुक है सिस्टेमा नेचुरे, ठीक है ना, जो बुक है उसमें इन्होंने सिस्टमैटिक शब्द के आधार पर जो है इसको लिखा है और उसी में जो है क्लासिफिकेशन के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। ठीक है ना, पोमोलॉजी फल का अध्ययन है जिसमें फल के बारे में जानकारी दी जाती है। परागकण, ठीक है, पॉलन ग्रीन्स जो होते हैं उनके अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो आंसर है इसका पॉलिनोलॉजी। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है हमें। पौधों के परागों और विजाणुओं के अध्ययन को पॉलिनोलॉजी कहते हैं। यह भी हम बात करें पूरा वानस्पतिक शास्त्र की महत्वपूर्ण शाखा है। संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है, तो संसार में हम बात करें पौधों के वितरण का जो अध्ययन है वो कहलाता है फाइटोजियोग्राफी या फिर वनस्पतिक भूगोल या फिर इसको बॉटनिकल ज्योग्राफी भी कहते हैं। ठीक है ना, ऐसी शाखा है जो पृथ्वी के भिन्न क्षेत्रों पर विभिन्न वनस्पति जातियों के फैलाव के अध्ययन पर केंद्रित है। ठीक है, इसमें मौसम, भूमि व समुद्री स्थलाकृति, नदियाँ, झीलें, मिट्टी और उनकी परिस्थितियों का भी अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अगला देखेंगे साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आंसर है इसका ओलेरीकल्चर। ठीक है ना, हम बात करें ओलेरीकल्चर सब्जियों के उत्पादन से संबंधित विज्ञान है। ओके, हम बात करें इसे किसान नकदी फसल के रूप में लेते हैं जो 2-3 महीने में पैदावार देने लग जाती है। नेक्स्ट देखेंगे वार्षिक वलयों यानी कि एनुअल रिंग्स का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है, तो आंसर है इसका डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ठीक है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी जो है हम बात करें एनुअल रिंग्स, तो ये क्या होते हैं, इनको हिंदी में कहा जाता है वृक्ष वलय। ठीक है ना, वृक्ष वलय कलाक्रम किसी कास्ट यानी कि जो पेड़ होता है उसके काल को निर्धारण करने की एक वैज्ञानिक विधि है और वृक्षों के वलयों के नमूने के विश्लेषण पर आधारित है। वृक्ष वलय कलाक्रम द्वारा हम उस काल का निर्धारण कर सकते हैं जब कोई वलय निर्मित हुआ था। लकड़ी के कई प्रकारों में इसके द्वारा हम सटीक कैलेंडर वर्ष भी प्राप्त जो है ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, सो गाइज ये जो थी हमारी आज की वीडियो थी। आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।